आइए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। क्या है नंबर सिस्टम? ये कॉन्सेप्ट किंग है, बस ऐसे ही मतलब याद करने के लिए हम यूट्यूब पे डाल दे रहे हैं। कभी भी इसको रिवाइज कर सकते हैं, कभी भी, और कोई वजह नहीं है डालने का। ठीक है, नंबर सिस्टम क्या होती है? संख्याएं, नंबर्स। नंबर्स क्या होती है? नंबर्स में देखिए, रियल नंबर वास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्या। ठीक है, रियल नंबर वास्तविक संख्या। नंबर्स क्या चीज? नंबर्स। रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या के टाइप्स भेद नहीं होते हैं, इसके प्रकार नहीं होते हैं, बट वास्तविक संख्या रियल नंबर का होता है। वास्तविक संख्या दो प्रकार का होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। परिमेय संख्या की बात करें, नॉन इंटीजर मतलब जो पूर्णांक गैर पूर्णांक है वो, और जो पूर्णांक होता है, पूर्णांक में दो गो होगा, नकारात्मक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं या प्राकृत संख्याएं। ठीक है, नकारात्मक संख्याएं निगेटिव नंबर, होल नंबर। होल नंबर में कौन आएगा? जीरो शामिल रहेगा, और प्राकृतिक संख्याएं आते हैं। ये था हमारा नंबर के बारे में। अब बात करते हैं संख्याओं का वर्गीकरण, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। संख्याओं का वर्ग, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। रियल नंबर, ये 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 कौन कौन? प्लस में हो, माइनस में हो, बट्टा में हो, इसको ऐसे दशमलव में हो, रूट में हो, सब रियल नंबर है। क्या चीज़ है? रियल नंबर, क्योंकि इस सब का वैल्यू होता है। काल्पनिक संख्या, रूट के अंदर माइनस लगा हो, वो काल्पनिक संख्या होती है। ठीक है, रूट के अंदर माइनस लगा हो, काल्पनिक संख्या होती है। वास्तविक संख्या, परिमेय, अपरिमेय, जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है, जिसे पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, ये सब माइनस सब पी बटा क्यू के रूप में लिखा हुआ है। रूट के अंदर पाई का मान 3 पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। लिख सकते हैं ना भाई? अच्छा, जो मतलब जो रुक गया, जो रुक गया वो परिमेय संख्या, जो डॉट डॉट चल रहा है वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या जो नहीं रुकता वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। आगे इस पेज में बच गया दशमलव, दशमलव संख्या, डेसिमल नंबर्स। क्या? डेसिमल नंबर्स, दशमलव संख्या, डेसिमल नंबर्स। आइए, डेसिमल नंबर्स, शांत दशमलव जो रुक जाता है, गैर शांत जो मतलब दोहराए जाने वाले दशमलव जो रिपीटेड होते हैं, गैर शांत, गैर दोहराव दशमलव मतलब कि जो एक ही चीज रिपीट हो रहा है और जो अलग अलग रिपीट हो रहा है उसको कहेंगे। शांत में जो शांत हो गया है, गैर शांत में जो सेम सेम चीज रिपीट है, इनमें कोई रिपीट नहीं होता है, उसको बोलते हैं गैर शांत। ठीक है, आगे पूर्णांक क्या होता है? सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है, जैसे क्यू जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए, ये बात लिखी हुई है। पूर्णांक क्या होता है? ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, निगेटिव में, पॉजिटिव में। ठीक है, पूर्ण संख्या मिला देंगे जीरो के तो हो जाएगा। जीरो ना पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है, क्योंकि बीच बीच में होता है। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स। जीरो को छोड़ के, जीरो को छोड़ के सभी प्राकृतिक, सभी धनात्मक संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, ऐसे करके। पूर्णांक क्या होता है? इंटीजर, इंटीजर में सम और विभन, सम और विषम आता है। इंटीजर में पूर्णांक के दो भेद हैं, पूर्णांक के दो भेद, सम और विषम। जो दो से विभाज्य हो उसको सम बोलेंगे, टू के रूप में। ऑड किसको बोलेंगे? जो दो से विभाज्य नहीं हो, यानी टू के प्लस या माइनस वन के रूप में होता है। कौन? विषम संख्या। टू के रूप में होगा, टू के प्लस वन के रूप में होगा, विषम संख्या। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैलकुलेशन में मदद करती है। क्या चीज़? ये ऑड गुने ऑड बराबर ऑड, ऑड गुने इवेन, इवेन, ऑड प्लस माइनस ऑड, इवेन, इवेन प्लस माइनस इवेन, इवेन, ऑड प्लस माइनस इवेन, ऑड। याद कैसे रखेगा? ऑड ऑड ऑड। ठीक है, इवेन इवेन इवेन, ऑड ऑड ऑड, इवेन इवेन इवेन। ठीक, ऑड इवेन इवेन, ऑड ऑड इवेन, ऑड इवेन ऑड, याद रखना है। ऑड ऑड को गुना करेंगे तो ऑड आ जाएगा, ऑड इवेन को गुना करेंगे तो इवेन आएगा, ऑड प्लस माइनस करेंगे तो इवेन आएगा, इवेन प्लस माइनस इवेन करेंगे तो इवेन आएगा, ऑड प्लस माइनस इवेन करेंगे तो ऑड आएगा।
अगर ए प्लस बी ऑड है और ए माइनस बी ऑड है तो ए के मान हो जाएगा ऑड प्लस ऑड बटा 2। ऑड प्लस ऑड क्या होता है? इवेन। इवेन बटा 2 यानी कि नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या आएगी। प्राकृत संख्या आएगी। ऑड बटा 2 नेचुरल नंबर नहीं आएगी, आएगी। ऑड बटा 2 नॉट इक्वल टू नेचुरल नंबर। नेचुरल मतलब प्राकृत संख्या नहीं है, वो क्या हो जाएगी? 7/3 नहीं, गिनती में भी नहीं करेगा, नेचुरल नंबर कैसे होगा? ऐसे अगर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या में आती है अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। प्राकृत संख्या में क्या आती है? अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। प्राइम नंबर, कंपोजिट, कंपोसाइट नंबर, कंपोजिट नंबर। अभाज्य संख्या केवल 2 गुणनखंड, एक और स्वयं, उसको भाज्य बोलेंगे। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 23, 61, 67, 97। ठीक है, 2 को समअभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहते हैं 2 को। 3, 5, 7 लगातार विषम संख्याओं का केवल युग्म है, प्राइम नंबर। 1 से 50 तक में 15 को प्राइम नंबर है। प्राकृत संख्या 2 प्रकार के, प्राइम नंबर और भाज्य और अभाज्य संख्या। पूर्णांक होता है 2 प्रकार के, सम और विषम, लेकिन प्राकृत संख्या अभाज्य भाज्य होती है। अभाज्य संख्या पता है 2, 3 ऐसे करके, सबसे छोटी 2 है। 3, 5, 7 केवल एक ही युग्म में लगातार है। 1 से लेकर 50 तक 15 को अभाज्य संख्या है। कितना? 15। 1 से लेकर 50 तक 15 को अभाज्य संख्या। 50 से लेकर 100 तक 10 को अभाज्य संख्या। 1 से लेकर 100 तक 25 को अभाज्य संख्या। 1 से लेकर 200 तक 46 को अभाज्य संख्या। 1 से लेकर 1000 तक या 68 को अभाज्य संख्या। ईच प्राइम नंबर कैन बी रिटर्न इन 6 के +-1 के रूप में लिखा जाता है। सभी प्राइम संख्या 6 के +-1, 6 के +-1 के रूप में लिखा जाता है। 6 के +-1 के रूप में लिखते हैं सभी अभाज्य संख्या को। 6 के +-1 के रूप में लिखते हैं प्राइम नंबर को। 1 से 50 तक 15, 50 से लेकर 100 तक 10 गो, 1 से लेकर 100 तक 25 गो, 1 से लेकर 200 तक 46 गो, 1 से लेकर 1000 तक 168 गो। ठीक, नेक्स्ट। लेकिन हर 6 के +1 के रूप में आवश्यक रूप से अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है। कोई कोई है जो अभाज्य संख्या नहीं होता है, जिसमें 25 नॉट प्राइम नंबर है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये ऐसे ही लोग देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ये तो पढ़े लिए हैं। भाज्य संख्या मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से अधिक कारक या गुणनखंड हो, 4, 6, 8 इत्यादि। 1 न तो अभाज्य है और न ही भाज्य। ठीक है। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। 9 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है। 9 रिलेटिव प्राइम नंबर, सापेक्ष अभाज्य, सह अभाज्य, 2 संख्याएं जिनमें कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं हो, अर्थात उनका HCF कितना हो? 1 हो, उसको क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्याएं। ट्विन प्राइम नंबर्स, जुड़वा भाज्य संख्याएं। 2 के अंतराल के साथ 2 भाज्य संख्याएं, 3, 5, 5, 7, 11, 13, 2 के अंतराल पर रहता है, उसको जुड़वा भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है। 2 के अंतराल के साथ 3, 5 और 7, 3, 5, 7 अभाज्य संख्या ही केवल एक जोड़ी है। 11, 13, 15 नहीं है, 17 ऐसे ही बढ़ जाए, लेकिन 2 के अंतराल पे एक ही जोड़ी है। सबसे छोटी 3 अंकों की भाज्य संख्या 101। सबसे छोटी 3 अंकों की, सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या 101। सबसे बड़ी 3 अंकों की भाज्य संख्या 997, 997, 997। से तो समझने वाली बात है। पूर्ण संख्या क्या होती है? परफेक्ट नंबर। सभी गुणनखंडों उस संख्या को छोड़कर का योग उस संख्या के बराबर हो जिसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या, होल नंबर, नहीं परफेक्ट नंबर। 1, 2, 3, 3, 2, 5, 1, 6, 6 को छोड़ दो, बाकी तीनों को जोड़ेगा 1, 2 और 3 को, तो 6 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए 6 एक परफेक्ट नंबर है। 28 गुणनखंड है। 1, 2, 4, 7, 14, 28 ये सब गुणनखंड है। क्या चीज़ है? सब गुणनखंड है। ये सब गुणनखंड है। इस सब गुणनखंड को 28 को छोड़ के अगर जोड़ देंगे सबको तो आ जाएगा, इसलिए यह एक परफेक्ट नंबर है। 6, 28, 496, 81, 28 ये सब परफेक्ट नंबर है। बस यही था हमारा रियल नंबर में, नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम हमारा यही था। मिलते हैं आगे कॉन्सेप्ट में।
मिलते हैं आगे कॉन्सेप्ट में।